हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जियो एयर फाइबर कनेक्शन का। एंड मैं आपको बता दूं, मेरे को एडिटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा। हाँ, बस ये वीडियो बैचेस में होगी। लाइक कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने बीच बीच में या एंड में मैं जोड़ दूंगा वीडियो के, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू लाइक आपकी प्रेफरेंस है आप देख लेना। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं तो मैंने जो जियो का एयर फाइबर कनेक्शन लगाया है वो अराउंड 20 दिन पहले लगाया था। एंड उन्होंने मुझे लाइक पर्टिकुलरली 4 प्लान ऑफर किए थे। लाइक एयर फाइबर का जो प्लान है मैक्स वाला, वो उन्होंने मुझे एक ही प्लान ऑफर किया है 300 Mbps वाला। बाकी उन्होंने 500 Mbps और 1000 Mbps के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका प्लान है वो है 30 Mbps वाला, जो होता है 599 प्लस GST, एक अराउंड 706 रुपये तक जाता है वो। उसके बाद में होता है 100 Mbps 899 वाला। 100 Mbps में भी आपको दो प्लान मिल जाएंगे। एक है विद फुल OTT कंटेंट, लाइक 14 OTT ऐप्स आपको रेगुलर प्लान में ही मिलते हैं 899 में प्लस 18% GST। एंड जो 1199 वाला जो प्लान है उसमें आपको एडिशनली Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स मिलता है। जो नेटफ्लिक्स है वो नेटफ्लिक्स बेसिक सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम वाला नहीं है कि आप उसमें 4K कंटेंट और 4 स्क्रीन यूज़ कर पाओगे। थर्ड जो प्लान उन्होंने मुझे बताया था वो था 300 Mbps वाला, वो है 1500 प्लस GST वाला। उसमें भी आपको सेम मिलेगा। एंड जो एयर फाइबर मैक्स वाले जो प्लान है, लाइक ज़्यादा स्पीड वाले, हाई स्पीड वाले 300 Mbps 500 Mbps और 1000 Mbps, इसमें आपको सब में नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम बाकी सारे OTT के साथ मिलेगा। यानी कि आपको टोटल 16 OTTs मिलेंगी। OTT में वही सारे जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, यूनिवर्सल, फिर सन नेक्स्ट, डिस्कवरी प्लस, शिमारू, आल्ट बालाजी, एरोस नाउ, ये सारे आपको मिलेंगे। और इसमें से कुछ कुछ जो OTT हैं वो आपको बस आप जियो TV प्लस इनका जो ऐप है उससे एक्सेस कर सकते हो। एंड OTTs में उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो जियो सिनेमा प्रीमियम वाला प्लान है वो बस 1199 वाला जो प्लान है उसमें उसी में आपको जियो सिनेमा प्रीमियम मिलेगा। बाकी इसमें इन्होंने जियो सिनेमा मेंशन किया है, लेकिन उसमें आपको बस आप जियो सिनेमा ऐप एक्सेस करते हो, बाकी कुछ नहीं है। एंड मैंने एक तरह से इन्होंने मुझे लाइक बोला था कि आपको 1 मंथ प्लान तो आप नहीं ले सकते पे करके, आपको इंस्टॉलेशन क्योंकि कुछ कॉस्टिंग ही बनती नहीं है, तो आपको मिनिमम 6 महीने का लेना पड़ेगा। अगर 6 महीने का आप प्लान लेते हो, एडवांस पेमेंट करते हो 6 महीने का, तो आपको कितना अराउंड 1000 रुपये इंस्टॉलेशन पड़ेगा। और अगर आप साल भर का पे करते हो तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगा। तो मैंने साल भर का डायरेक्टली 8400 एंड समथिंग लिया, 400 समथिंग पे किया, लाइक हाँ 8500 आप पकड़ लो। एंड मुझे एक चीज़ बस समझ नहीं आई कि इन्होंने सारा का सारा पेमेंट एडवांस में लिया है, फिर भी इस पे GST एक तरह से क्यों लगाया मुझे नहीं समझता। क्योंकि मैंने मोबाइल कैरियर जितने भी यूज़ किए ना, प्रीपेड वाले आप देख लो वो इंक्लूडिंग GST प्लान होते हैं, एंड जो पोस्टपेड वाले होते हैं वो विदाउट GST होते हैं। आपको प्लान के अलावा अलग से 18% GST देना पड़ता है। इन्होंने वैसे कुछ रखा ही नहीं कि आप प्रीपे कर रहे हो तो कुछ, इन्होंने डायरेक्टली सीधा सीधा विद GST लिया। एंड अभी मैं जियो सिनेमा ऐप में एक ऑफर, सॉरी जियो सिनेमा बोल रहा हूँ, माई जियो ऐप में मैं ये कनेक्शन के जितनी भी जो डिटेल्स थी उसमें मैंने एक प्लान देखा कि अगर मैं एडिशनली, मेरा भी इतना इतना डिपॉजिट तो उसमें पड़ा है, तो मैं वो प्लान चेंज भी कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहूँ, अभी मेरे पास 30 Mbps वाला प्लान है 599 का, तो मैं उसे चेंज करके 100 Mbps वाला प्लान भी कर सकता हूँ। हाँ, बस होगा क्या, मेरे जो लाइक जितना उनके पास डिपॉजिट पड़ा है वो अमाउंट में उतनी जो वैलिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड अभी भी उन्होंने और एक ऑफर दी है कि आप एडवांस में अगर इतना इतना 6 महीने का पे करते हो तो आपको 15 डेज एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आप साल भर का पे करते हो और एडवांस में, तो आपको 1 मंथ फ्री में मिलेगा। यही था। अभी इसके बाद में मैं आपको सारे क्लिप्स दिखाऊंगा। सबसे पहले इंडोर यूनिट की दिखा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आउटडोर यूनिट की दिखाता हूँ, और जो मेन जियो का सेटअप बॉक्स है जिसमें आप उनके अकॉर्डिंग 150 HD चैनल और टोटल 550 चैनल एक्सेस कर सकते हो। जियो का सेटअप बॉक्स है वो वाईफाई बेस्ड है कम्प्लीटली, उसका भी मैं क्लिप इसमें जोड़ दूंगा। आप वो सारी क्लिप्स देख लो एक बार, उसके बाद में मैं एंड में वापस आता हूँ। गाइस, ये जियो एयर फाइबर का इंडोर यूनिट पार्ट है। फर्स्टली तो इसमें आपको DC अडाप्टर मिल जाएगा जिसमें लैन पोर्ट भी है, तो एक तरह से लैन प्लस DC कंसिडर होगा। इसका जो पावर इनपुट ये दिखा रहा है 12 वोल्ट्स एट 3.5 एम्पियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरे को टेक्नीशियन ने बोला कि नहीं वो इतना सप्लाई नहीं लेगा। एंड साथ में जो है वो राउटर है। राउटर जो है वो एक तरह से DC लैन अडाप्टर को कनेक्टेड है।
एंड फिर उस वहाँ से एक लैन पोर्ट जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो जाती है आउटडोर यूनिट पे ऊपर। गाइस ये जियो एयर फाइबर का आउटडोर यूनिट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो लाइट दिखेंगे, एक ग्रीन है जो सिग्नल वाली है एंड सेकंड मेरे ख्याल से पावर वाली होगी। ये एक ही कनेक्शन देता है लाइक आउटपुट में, एंड नीचे ये इंडोर यूनिट को कनेक्टेड है और रिवर्स इलेक्ट्रिक सप्लाई से आता है। गाइस ये क्लिप में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिखाऊंगा जियो का सेटअप बॉक्स जो आपको एयर फाइबर कनेक्शन के साथ मिलता है। अभी ये रेड लाइट है तो आप देखोगे ये ऑफ है, मैं इसे ऑन करता हूँ। लाइक अभी ये टाइम लेगा 5-6 सेकंड। जो इसके साथ आपको एडाप्टर मिलता है ना, जो आप प्लग इन करते हो, वो एडाप्टर काफ़ी एक तरह से छोटा है और काफ़ी लाइक काफ़ी अच्छा है। वो छोटा एकदम कन्वीनियंट है। एंड देखो आप यहाँ पे इसमें अभी ग्रीन लाइट आ गई है, ऑन हो रहा है। HDMI ने अभी तक इसका सिग्नल जो है वो लाइक कनेक्शन फेच नहीं किया, तो फेच करेगा। एंड अभी आप देखो ये इसका होम इंटरफेस है जियो का। इसमें आपको जियो स्टोर, जियो स्पीयर, जियो फोटोज़, माई जियो ऐप, माई म्यूज़िक, वो सारे ऐप्स मिल जाएंगे। साथ में OTTs भी आपको सारे मिल जाएंगे। एंड अगर आपको लग रहा है इसमें कोई मिसिंग ऐप है तो आप जियो स्टोर में जाके जो आपको ऐप चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। जो आपको आपके जियो एयर फाइबर कनेक्शन के साथ जो OTT मिलता है ना, वो सारे एक तरह से इसमें इनबिल्ट है। खाली क्या हुआ था, जब इन्होंने ऑन किया उसे तो वो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था एंड सारे ऐप्स बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रहा था। मैं आपको अभी जियो TV+ ऐप ओपन करके दिखाता हूँ, जो इनका प्राइमरी ऐप है, जहाँ पे आप 150 HD चैनल और टोटल 550 चैनल फेच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जियो। ये इनका होम पेज है। अभी फॉर यू मतलब एक तरह से मेरा कंटेंट फेच करके ये लोग रिकमेंडेशन देंगे। प्राइमरीली आपको सारे चैनल जो है वो डिजिटल TV में ही मिलेंगे। बाद में आपको इनका कैचअप TV, मूवीज़, उस वाइज ये सारा इन्होंने सॉर्ट किया हुआ है सारे OTT ऐप में कंटेंट फेच करके। जो इनका प्रीफर्ड है वो है डिजिटल TV। डिजिटल TV में आपको सारे चैनल्स विजिबल हो जाएंगे और ये कैटेगरी वाइज होते हैं। इसमें आपको गाइड चाहिए तो गाइड भी मिल जाएगा, एंड लाइक स्पोर्ट्स चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू लाइक आपके प्रेफरेंस से वो सॉर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आप जो चैनल एक तरह से देखोगे ना ज़्यादा, वो आपको ऊपर एक तरह से दिखेंगे वो वाले सेक्शन में, डिजिटल TV सेक्शन में। जैसे आप देख सकते हो TV गाइड के बाजू में, क्योंकि रिसेंटली मैंने यही चैनल ज़्यादा चला है। उसके बाद में नीचे कैटेगरीज है, न्यूज़ है, म्यूज़िक है, एंटरटेनमेंट है। अभी मैं आपको न्यूज़ ओपन करके दिखाता हूँ तो इसमें आपको सारे न्यूज़ चैनल मिल जाएंगे। और यही एक तरह से सही है। लाइक आपको अगर कोई प्रेफरेंस देखना है ना, मतलब आप नॉर्मली कोई सेटअप बॉक्स यूज़ करते थे, उसमें कैसे होता था कि आप आगे पीछे चैनल करो, आपको जो नहीं भी देखना, चलो यार उस पर कुछ कंटेंट दिख रहा है, कुछ मज़ेदार है या कुछ है, तो आप वो देखने लग जाते थे। वो एक तरह से इरिलेवेंट कंटेंट हो जाता था एंड आप अपना टाइम वेस्ट करते थे। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ। तो आप इसमें कैटेगरी वाइज सॉर्ट करो। अभी ये सारे जियो के चैनल्स हैं इन्होंने जो प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स में हॉटस्टार एंड जियो के खुद के भी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी नेटवर्क उनका ही है। तो अकॉर्डिंग टू वो उन्होंने जियो क्रिकेट वैसे सारे चैनल लॉन्च किए एंड वो HD में ही है। उसके बाद में आप देख लो जियो TV+, सोनी के जितने भी चैनल्स हैं, हॉटस्टार के जितने भी चैनल्स हैं। अभी हॉटस्टार का कैसे है और सोनी का कैसे है, वो आपको उनके OTT ऐप्स पे लाइव चैनल नहीं देते। सोनी पहले देता था, उन्होंने भी अभी बंद कर दिया है। तो आपको यहाँ से ही फेच करना होगा। ZEE5 के आप अगर कोई चैनल पे क्लिक करोगे ना, तो वो ZEE5 ऐप ओपन करेगा और उसमें वो प्ले कर देगा। एंड आपको वापस आने के लिए क्या करना है, बैक करना है। एंड रिमोट पे भी चैनल आगे पीछे का बटन है, तो आप वो भी कर सकते हो और उसके आजू बाजू वाले जो चैनल होंगे वो हो जाएगा। अभी आप बाकी कैटेगरीज देख लो। इसमें एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है, बिजनेस है, डिवोशनल है, लैंग्वेज वाइज भी, एजुकेशनल भी है। लैंग्वेज वाइज इन्होंने सारे दिए हैं वो, जो कि अच्छा है। एंड सारे OTT जो है अलग अलग, उनके वाइज भी उन्होंने वो चैनल्स दिए हैं। एंड इसके बाद में TV का गाइड भी है। गाइड में आप सारा देख सकते हो कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ आ रही है और आपको लाइक कौन से टाइम पे वो चैनल फिर आपके अकॉर्डिंग आप ओपन कर सकते हो। फिर ये आप एक डेमो देख लो, ये सोनी का लाइव चैनल था। इसके बाद में स्पोर्ट्स 18 ये वही है, मैं रेगुलरली देता हूँ। अभी ये जियो का वापस होम पेज है, इसमें मैं आपको बाकी ऐप्स दिखाता हूँ। अभी मैंने हॉटस्टार ओपन किया। हॉटस्टार की मेरे पास पहले से मेंबरशिप थी, लेकिन उसने क्या किया, वो मेंबरशिप एक तरह से डिसॉल्व कर दी एंड खुद का प्लान वहाँ पे डाल दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे आप हॉटस्टार डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपका नंबर जो था जियो एयर फाइबर से कनेक्टेड, वो यहाँ पे सीधा कनेक्ट हो गया है एंड उसी के ऊपर वो प्लान एक्टिवेट हुआ है। तो आप अदर देन लाइक जो 14 OTTs है, उसमें से खाली 2 ही OTTs हैं जिसपे आप विदाउट माई जियो ऐप एक्सेस नहीं कर सकते। माई जियो बोल रहा हूँ, जियो TV+ ऐप। हॉटस्टार आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मेरे नंबर से उसने सीधा वो सब्सक्रिप्शन कैप्चर कर लिया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे Disney+ हॉटस्टार ब्रैकेट में जियो लिखा है। तो ये ऑटोमेटिकली मंथली आपके अकॉर्डिंग टू बिलिंग साइकिल रिन्यू होएगा। सेम जियो सोनी लिव का भी है। सोनी लिव एक तरह से मेरे पास 1.5-2 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ा था, लेकिन अभी वो क्या हो गया है, वो एक तरह से पेंडिंग नहीं, होल्ड पे चला गया है। और वहाँ पे जो मेरा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है अभी जो मेरे को जियो एयर फाइबर के साथ मिला है, वो
मिला है। जियो जो सोनी लिव ऐप है वो भी मैं आपको देख लो, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो क्योंकि सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है। मेरा ना मतलब था इसीलिए चलो ठीक है, लेकिन आपका कोई पहले से सब्सक्रिप्शन ना भी होना, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये सोनी लिव का पूरा प्रीमियम वाला वर्जन है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप 4K वीर में भी सारा कंटेंट जो है वो देख सकते हो। एंड वापस मैं आपको इसका होम पेज बता दूं, एंड इसमें बाकी भी ऐप्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स है, उसके बाद में अमेजॉन प्राइम है, लेकिन अभी उसका सब्सक्रिप्शन है ही नहीं तो ओपन नहीं किया। एंड मैं ये ऐप ओपन करके पर्सनल मेरा जो अगर नेटफ्लिक्स अकाउंट है उसको भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आप देख लो, ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। बाकी सारी ऐप्स आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। गाइज होपफुली आपने सारी क्लिप्स देख ली होंगी। अभी एंड में मैं आपको अभी बस इसका कंप्लीट एक तरह से ओवरव्यू प्लस रिव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू यही है कि मैंने 12 मंथ्स का पेमेंट किया, उसमें उन्होंने मुझे कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, उसके उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिया, राउटर एंड ऑल सेटअप बॉक्स सब उन्होंने कम्प्लीटली फ्री दिया, हो गया। एंड उसके बाद में वो आए, कनेक्शन उन्होंने जोड़ा, हार्डली उन्हें आधा घंटा लगा क्योंकि वो जो टीम आई थी वो एक्सपीरियंस टी आई थी। हमारे एरिया में एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ नए बंदे उन्होंने भरे थे तो उनको 2-3 घंटे लग रहे थे एक इंस्टॉलेशन के लिए, और ऊपर से वो ऑन कॉल रहते थे उनके सीनियर टेक्नीशियन के साथ। तो एक लाइक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक टीम आई, वो टीम यहाँ पे 2 दिन रुकी, उन्होंने जितने भी लाइक कनेक्शन पेंडिंग थे सारे तुरंत करके चले गए। मेरा उन्होंने, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हार्डली हाफ एन आवर लिया। नीचे आए, लाइक सबसे पहले नीचे उन्होंने राउटर जोड़ दिया, उन्होंने मुझे पूछा कहाँ पे लगाना है, राउटर लगा दिया, वॉल माउंट किया। उसके बाद में ऊपर गए टेरिस पे, उन्होंने वो जो छोटा डिवाइस था, भाई मेरा कैसे स्टैंड अलोन बंगलो है, अपार्टमेंट नहीं है, तो फिर मुझे उन्होंने एक सिंगल कनेक्शन दिया जाएगा ऐसा एक बॉक्स दिया। एंड ये वाला जो बॉक्स है एक तरह से मैंने लाइक हर जगह पे नहीं देखा क्योंकि मैंने जितने वीडियोस भी देखे थे, एंड सिटी में भी मैंने जो एयर फाइबर का कनेक्शन देखा था, मैं तालुका प्लेस में रहता हूँ, तो वहाँ पे एक बॉक्स था, उससे आप अराउंड 6-7 कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो मेरा अपार्टमेंट था नहीं, उन्होंने मुझे वो स्टैंड अलोन के लिए वही दिया, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट पहले ही किया था कनेक्शन के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं बंगलो में रह रहा था तो उन्होंने कनेक्शन मेरा पेंडिंग में डाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि हम ये सोल्यूशन लेके आए ऐसा ऐसा, तो आप ये ले लो। अभी फाइनल में आपको बोलूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स, तो आप सुन लो। एक तरह से मैं अभी पहले BSNL फाइबर यूज़ कर रहा था, उसमें मेरे को 599 वाला जो उनका जो बेसिक प्लान है 30 Mbps, मेरे को BSNL वाले 60 Mbps दे रहे थे, एंड उनकी स्पीड भी कांस्टेंट थी, लाइक 60 Mbps से हर बार ज़्यादा ही होती थी, कम तो कभी नहीं हुई। और मेरे एरिया में BSNL की सर्विस अच्छी थी, तो बाकी का मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे यहाँ का लोकल ISP काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद में ये लोग जो दे रहे हैं 599 में वो 30 Mbps दे रहे हैं, लेकिन अभी एक तरह से कैसे है, आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है, जो आप टीवी देख रहे हो कम्प्लीटली इंटरनेट पे देख रहे हो, तो ऐसे तो है नहीं कि यार आप उसको एडिशनल वाईफाई दोगे या और पर्सनल यूज़ के लिए आप अलग से वाईफाई यूज़ करोगे, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि जो सेटअप बॉक्स है वो भी जियो का IP एड्रेस जो है वो फेच करके ही वहाँ पे आपको इंटरनेट स्ट्रीम कराता है। एंड मैंने लाइक उनको पूछा कि मैं दूसरे वाईफाई पे अगर सेटअप बॉक्स जोड़ूँ तो वो ये चलेगा क्या, उन्होंने बोला नहीं चलेगा क्योंकि IP एड्रेस ट्रैक करता है। लेकिन मैंने फिर ट्राई किया, मैंने क्या किया, जियो का मेरा जो सिम कार्ड था उसका मैंने हॉटस्पॉट चालू किया, एंड उस पर मैंने जब भी वो सारा लाइक जियो जो सेटअप बॉक्स है उससे मैंने जो सारा कंटेंट प्ले किया ना, उसमें वो चल गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो IP एड्रेस मैच हो गया एक तरह से। क्योंकि ये भी जो है लाइक जो आउटडोर यूनिट है वो एयर फाइबर के लिए 5G टावर से रेंज खींचता है, लाइक जियो के टावर से, तो फिर IP एड्रेस का इशू नहीं है। और फिर मैंने एक बार एयरटेल पे यूज़ किया, एयरटेल नेटवर्क था और मैंने मोबाइल से हॉटस्पॉट वो जियो का जो सेटअप बॉक्स था उसको दिया, तो वो नहीं चला। एंड बाकी OTTs ऐप मैंने ट्राई नहीं किया अलग से, मैं प्रिफर्डली जियो TV+ ऐप ही चेक किया, एंड वो आपको एक तरह से होम स्क्रीन पे ही दिखा देता है कि IP एड्रेस मैच हुआ तो ही वो इंटरनेट कनेक्शन सक्सेसफुल होगा एक तरह से। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, उनके जो प्लान है वो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि 30 Mbps उनको पता है कि उसमें वो जो डेटा दे रहे हैं वो बस 1000 GB का है। 1000 GB डेटा एक तरह से आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहले BSNL यूज़ कर रहा था, उसमें मेरा हार्डली यूसेज कितना हो रहा था, हम 2 TV चला रहे थे। उसके बाद में क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से एक DTH का कनेक्शन था ही नहीं, 2 TVs, मेरा पर्सनल लैपटॉप, उसके बाद में मेरे मोबाइल से नॉल एट ए टाइम हम सारा चला लेते, कोई स्पीड में दिक्कत नहीं आई। एंड और डेटा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं मेरा मैक्सिमम यूज़ मैं आपको बताऊँ तो एक महीने में लाइक 2 साल मैंने यूज़ किया BSNL फाइबर, एक महीने में मेरा कुछ 600-650 GB यूज़ हुआ। एंड इसमें मैं आपको जियो में बताऊँ, जियो में वो जो टीवी का जो स्ट्रीमिंग हो रहा है ना, वो उसका सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा आप कनेक्शन लेते हो तो उसकी जो
क्वालिटी है ना सेट टॉप बॉक्स की, वो स्ट्रीमिंग की क्वालिटी जो भी होगी वो आप 4K से क्योंकि वो बॉक्स 4K है, 4K से आप 1080p पे से एक तरह से सेट कर दो। आपका टीवी भी अगर 4K नहीं हुआ ना, फिर भी वो डेटा स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू 4K करेगा। अगर जहाँ पे अवेलेबल दिखेगा वो कर लेगा, तो पता नहीं आपका टीवी बफर मारे या कुछ भी करे, लाइक स्पीड में इशू है, तो वो 1000 GB एक तरह से आपको कम ही पड़ेगा, क्योंकि एक टीवी बस हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन चलता है। जिस टीवी पे मैंने आपको जियो का सारा कंप्लीट इसका सेटअप बॉक्स का बताया, तो वो टीवी पे अराउंड मैंने कुछ यूसेज कैलकुलेट किया ना, तो वो टीवी प्लस 2 मोबाइल जिसमें हार्डली कुछ यूज़ हो रहा था, एंड एक टीवी तो हमने यूज़ भी नहीं किया, फिर भी कुछ एक दिन का 40 GB इंटरनेट कंज्यूम हुआ। एंड उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, स्पोर्ट्स दिन में, रात को मैच चल रही थी तो स्पोर्ट्स देखा, दिन में मूवीज़ एंड ऑल वही सारा स्ट्रीम किया, एंड कभी कभी चैनल स्ट्रीम कर लिया, तो 40-45 GB यूज़ हुआ। अगर आप एवरेजली भी देखो तो आपको एक तरह से 1000 GB मिलता है, और उसका एवरेज कितना होता है मंथली, लाइक पर डे का 33 GB, 33.33, तो वो डेटा एक तरह से ज़्यादा हो गया। तो आपको उस 1000 GB के बाद अनलिमिटेड तो है, लेकिन वो बस 64 kbps में, kbps बल्कि ये 30 Mbps है, वो 64 kbps है। उसमें आपका नॉर्मल मोबाइल पे भी यूट्यूब वीडियो आप जल्दी स्ट्रीम नहीं कर पाओगे 360 पिक्सल पे, तो वो एक दिक्कत है। तो उनको वो लाइक बढ़ाना ज़रूरी है। एंड मेन क्या हो रहा है, वो सेटअप बॉक्स सबको चिपका रहे हैं, तो जिसको बस एयर फाइबर का नॉर्मल कनेक्शन चाहिए। अभी आप एयर फाइबर जनरली कौन ले रहा है कि जहाँ पे जियो फाइबर की सर्विस नहीं आई, मेरे यहाँ पे भी पर्टिकुलर एरिया में आई थी और हमारे यहाँ पे नहीं आई, इसलिए मैंने एयर फाइबर लिया। तो वो जो सेट टॉप बॉक्स है वो तो आप यूज़ करो या नहीं करो, वो आपको चिपका रहा है। लेकिन हो रहा क्या है उसकी वजह से, जो अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको फालतू में 590 पे कर रहे हैं, वो भी 30 Mbps स्पीड के लिए, और वो आपको बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि आपको 14 OTTs मिल रही है, जो कि सही नहीं है। मेरे को वही लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्लान लॉन्च करने चाहिए बस स्पीड ओरिएंटेड, जो कि लाइक इन फ्यूचर मैंने भी उनको काफ़ी बार फ़ोन करके बोला है, 2-3 बार बोला है कि आप ऐसे ऐसे करो। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका फीडबैक लेते हैं, आगे हम प्रोसेस करेंगे। मेरे को लगता नहीं लेकिन करेंगे, क्योंकि वो सेट टॉप बॉक्स भी हर जगह पे हाईलाइट करा रहे हैं, चिपका रहे हैं, और OTT प्रीफर्ड लीक करा रहे हैं, तो फिर वो मेरे को नहीं लगता लॉन्च करेंगे। सेकेंडली अभी जो 30 Mbps का प्लान है, उसके बाद में डायरेक्ट आपको 100 Mbps प्लान मिलता है, लाइक 300 रुपये ज़्यादा प्लस GST आपको जो भी देना है, तो वो भी मेरे को लगा कि सही नहीं है। मैंने उनको वो भी फीडबैक दिया कि आप 60 Mbps या आप 80 Mbps ऐसे कुछ होता है, मतलब 80 तो हार्ड होगा थोड़ा, लेकिन 60 Mbps फिर भी आप लॉन्च करो। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद में शुरुआत में मेरे को इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा था कि लाइक ऊपर से सिग्नल भी आ रहे थे, इसमें ग्रीन लाइट भी दिख रही थी राउटर में, लाइक सिग्नल रिसीव होने की, फिर भी वो चल रहा नहीं था। फिर मैंने वो टाइम क्या किया, कस्टमर केयर को मैंने कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक बार मेरे को याद है रात के 2-3 बजे थे, मैंने बोला ये टाइम पे कांटेक्ट करूँ, तो फिर मैंने बस उसको रीस्टार्ट किया तो वो चालू हो गया। 1-2 बार उसने मेरे को ऐसा इशू दिया, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था, चैनल पे पोस्ट किया था मैंने, तो वो एक दिक्कत आई। फिर उसके बाद में मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने एट अ टाइम टीवी चलाया, उस पर चैनल्स, लाइव चैनल चल रहे थे, एंड मेरा लैपटॉप बस स्टैंड बाय पे पड़ा था, एंड मैं मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो मेरे को बफरिंग हुआ मोबाइल में। अब टीवी अभी दूसरे रूम में था, तो मैंने वहाँ पे जाके एक तरह से चेक नहीं किया, लेकिन बफरिंग हुआ, इसका मतलब क्या, जो सेम रूम में राउटर था वहाँ पे ही वो मोबाइल को इशू आया। मतलब इंटरनेट की स्पीड 30 Mbps काफ़ी नहीं है एक तरह से आपको, तो वो भी आप देख लो। आपको अगर चाहिए तो प्लान आप हायर वाले कंसिडर करो। अगर आप खाली जियो का सेटअप बॉक्स यूज़ करने वाले हो 4K वाला, या सेटअप बॉक्स नहीं यूज़ करने वाले, खाली आपका ऑफिशियल वर्क या लैपटॉप मोबाइल स्ट्रीमिंग एंड ऑल वो सब कर रहे हो, तो चलो आपको 30 Mbps प्लान सफिशिएंट है। लेकिन आपको पता है कि आप टीवी भी चलाने वाले हो, मोबाइल भी यूज़ करने वाले हो, सब करने वाले हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 100 Mbps ही प्लान लो, क्योंकि 60 Mbps तो है नहीं। इसीलिए मैंने एक तरह से उनको बोला कि आप 60 Mbps लॉन्च करो। उसके बाद में जो इन्होंने प्लान जितने भी दिखाए हैं, उसमें आपको जो हायर प्लान्स में नेटफ्लिक्स मिल जाता है, वो एक तरह से बेसिक वाला है, तो वो भी एक तरह से कुछ इतना काम का नहीं है। इससे अच्छा तो चलो आप नॉर्मल छोटा प्लान ले लो, वही सही रहेगा। एंड आप कोई भी प्लान इसमें लोगे ना, तो उसमें इन्होंने 1000 GB का ही लाइक कैपिंग अभी करंटली मेंशन की है, जो कि मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि जो उनका जियो एयर फाइबर मैक्स वाला जो एक 1000 Mbps वाला प्लान है, वो तो 4000 प्लस GST का है, तो आप ही सोचो। बाकी जो सेटअप बॉक्स है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियो का सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर इतना लाइक अच्छा होगा, क्योंकि पहले उनके वो डेन के रिलेटेड जो सेटअप बॉक्स आते थे ना, उन्होंने डेन केबल वाले के साथ टाइप किया था, तो वो काफ़ी उनका सॉफ्टवेयर जो था वो इंटरफेस काफ़ी स्लो था। तो ये वाला तो मैं लाइक देख के शॉक हुआ था कि उनका इतना स्मूथ था वो इंटरफेस। एंड उसके बाद में कुछ भी हो तो लाइक
आपसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही तो आप होम पे क्लिक करके वापस प्रीफर्ड ऐप जो आपको देखना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या बैक का बटन तो चलो उसमें दिया ही है। और उसके बाद में और एक उसमें फैसिलिटी अच्छी दी है, जो रिमोट है उसमें एक तरह से असिस्टेंट का ऑप्शन है। आप वो बटन प्रेस करो, मुंह से आप कुछ भी बोलो तो लाइक वो रिमोट माइक है उसमें, वो टीवी को एक तरह से इनपुट देके आपको डेटा दिखा देगा, भले ही वो जियो टीवी प्लस ऐप में हो या कोई भी हो, वो आपको दिखा देगा। और उसमें ब्राउज़र भी आई थिंक सो, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ओपन हो जाती है। यही है। एंड अभी मैं आपको लाइक एक बस मेरे को जितना इशू है ना उसके ऊपर एक प्राइसिंग का ही लगा कि उन्होंने एट ए टाइम इतना पैसा नहीं लेना चाहिए था। एंड उसके बाद में प्लान जो है वो थोड़े लीस्ट वाले भी लाइक 30 MBPS और 100 MBPS के बीच वाले भी थोड़े लॉन्च करने चाहिए। लाइक 799 में भी कर देना, चलो 200 रुपये ज़्यादा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेन क्या हो रहा है, इनिशियली तो वो लोग जो पैसा ले रहे हैं ना वो कंप्लीट फ्री इंस्टॉलेशन के लिए 12 मंथ्स का ले रहे हैं, तो उतना उन्होंने थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी आप देख लो क्योंकि एयर फाइबर तो काफ़ी लाइक हर जगह पे इतने लाइक जल्दी एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा टावर से वो रेंज खींच रहा है। तो मेरे को नहीं लगता फिर, और उनका कुछ 31 दिसंबर का डेडलाइन भी था कि पैन इंडिया में पूरा वो 5G इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी तो 5G इंडोर्स में तो ढंग से नहीं चलता, आउटडोर में मस्त चल रहा है। एंड मैं आपको नॉर्मल रिव्यू देता हूँ इनके जो कम इन्होंने साथ में जो चीज़ें दी हैं सारी उसके ऊपर। राउटर अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, एक मैं आपको बोल रहा हूँ इंस्टॉलेशन के उन्होंने पैसे नहीं लिए, 12 महीने के पैसे लिए, लेकिन एक खाली पॉजिटिव है कि उन्होंने जो भी दिया है ना, राउटर होने दो, वो डीसी एडाप्टर होने दो, या जियो का सेटअप बॉक्स होने दो, वो काफ़ी सारा अच्छे क्वालिटी का दिया है। वो जब ये आए सेटअप करने के लिए उन्होंने मेरे को बताया कि ये टोटल जो सारा सेटअप है ये अराउंड 22,000 का है। मतलब ठीक है होगा, लेकिन वो MRP भी बॉक्स पे कुछ कुछ है, लेकिन छोड़ो, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आपको और कुछ क्वेश्चंस होंगे जियो एयर फाइबर के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर मुझे लगा कि उसके लिए प्रीफर्ड वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जियो एयर फाइबर के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो पोस्ट किए और शॉर्ट्स भी पोस्ट किए हैं। अगर वो छोटा सा कोई टॉपिक हो तो मैं शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा, या नॉर्मल कमेंट में भी दे सकता हूँ, तो कमेंट में मैं मेंशन कर दूंगा, या प्रीफर्ड वीडियो बनाना है वीडियो बना दूंगा। तो आप ज़रूर से बताओ, और भी आपको लाइक जो भी पूछना होगा इसके जियो फाइबर कनेक्शन के रिगार्डिंग में भी, वो यूसेज डेली यूसेज के बारे में हो, सेटअप के बारे में हो, जो भी होगा आप मेरे को पूछ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, जिसकी वीडियो काम का होगा उसके साथ आप शेयर कर देना, एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना।